हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट कन्वी। कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं दोनों चीज़ें बेहतर होंगी, आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी होगी। चलिए, जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं कि हमारी मेन हेडलाइंस क्या बनी हुई है। बौद्ध धर्म। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। और आज इस प्रकार से बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं कि कम से कम टाइम में हमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल जाए। ठीक है, हम लोग ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। जो फैक्ट हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में अपडेट हो रहे हैं, वही टॉपिक वही पॉइंट आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं और इसमें शॉर्ट से देखते हुए चलना है। देखिए, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको हम नोट डाउन कराएंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो सिर्फ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, बौद्ध धर्म सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारा यहाँ से ये आता है कि जो बौद्ध धर्म है इसकी स्थापना किसने की, या फिर पॉइंट आता है कि इसके संस्थापक कौन है। देखिए, दोनों पॉइंट सेम है कि स्थापना या फिर संस्थापक। तो इसके बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि गौतम बुद्ध है, या फिर इन्हीं को बोलते हैं महात्मा बुद्ध है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? संस्थापक या फिर स्थापना किसने की, ये भी बोल सकते हैं। तो किसने की है? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, गौतम बुद्ध ने। एक फैक्ट और हमारा यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है, जो बौद्ध जी हैं इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अब देखिए, एक पॉइंट हमारा आता है कि एशिया का ज्योतिपुंज, दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड बनता है कि लाइट ऑफ एशिया। दोनों पॉइंट सेम है कि एशिया का ज्योतिपुंज ये हमारा हिंदी में है और लाइट ऑफ एशिया ये वर्ड हमारा इंग्लिश में है। दोनों का अर्थ सेम है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नोट करेंगे, क्या होगा? एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, क्या कहते हैं? ज्योतिपुंज कहते हैं। या फिर हमने अभी आपको बताया एक नाम और है कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध या फिर महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, देखिए, जो ये बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म या फिर ईसाई धर्म, कोई सा भी धर्म होता है, तो जिसने इसकी स्थापना की या फिर जिसने इसका पूर्ण रूप से संचालन किया उसके बारे में विशेष जानकारी दी जाती है। तो बौद्ध धर्म में हमें सबसे विशेष व्यक्ति कौन दिखे हैं? गौतम बुद्ध, और पढ़ना भी हमें इन्हीं के बारे में है। तो चलिए, इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाएं बौद्ध धर्म में प्रचलित हैं। तो देखिए, इनको संस्थापक कहा जाता है बौद्ध धर्म का। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व, ये बात ध्यान रखना है, यानी इसको हम लोग बीसी भी बोल सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बात आती है कि किस स्थान पर हुआ था, हमें स्थान बताइए। तो स्थान क्या था? नेपाल की तराई, नेपाल की तराई। और मेन पॉइंट हमारा ये मिलता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताइए, तो लुम्बिनी वन आता है। क्या आता है? लुम्बिनी वन। ठीक है, लुम्बिनी वन आता है। तो दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट ये जान लीजिए, हम लोग जन्म जान चुके हैं इनका कहाँ हुआ। 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में इनका जन्म हुआ था। सेकेंड पॉइंट हमारा ये बनता है कि जो गौतम बुद्ध थे, क्या इनका नाम बचपन से ही गौतम बुद्ध था? नहीं था। तो जैसे आपने देखा होगा, बच्चे होते हैं छोटे, उनका अदर नाम रख दिया जाता है।
तो इसी प्रकार से बचपन में इनका दूसरा नाम था और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बौद्ध कहलाए। तो इससे पहले हमें जानना है कि ज्ञान प्राप्ति के पहले इनका नाम क्या था, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बनता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ध्यान देते हुए चलना है सभी पॉइंट को। बचपन का नाम इनके क्या था? सिद्धार्थ था। अब देखिए कुछ फैक्ट इनके माता पिता पत्नी और पुत्र इन चारों व्यक्तियों से संबंधित पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, या फिर माता का नाम क्या था, या फिर इनकी पत्नी का नाम क्या था, या पुत्र का नाम क्या था। तो चारों पॉइंट जान लीजिए इसमें। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे पिता। तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। ये पिता हो गए। अगला पॉइंट आता है कि माता का नाम बताइए। माता का नाम बताइए। तो माता का नाम क्या था? माता का नाम था महामाया। क्या था? महामाया। ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमारा ये बनता है, माता पिता हम लोग जान चुके हैं, पत्नी का नाम बताइए। पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम क्या था? सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? देखिए पॉइंट इन चारों को याद रखना है। माता कौन है, पिता कौन है, पुत्र कौन है, ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या है, ये फैक्ट याद रखने हैं। सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो चलिए, तो देखिए माता महामाया थी और पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या था? यशोधरा। और पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, पुत्र का नाम था राहुल। ये इनके जो रिलेशन में व्यक्ति थे उनके नाम हो गए, जैसे माता पिता पत्नी और पुत्र। ठीक है, अब देखते यहाँ पर जो ये सिद्धार्थ थे, ये एक राजा के पुत्र थे। राजा कौन थे? इसमें शुद्धोधन राजा थे। एक क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो ये राजा थे किस गढ़ के राजा या फिर मुखिया थे? तो ये सातगढ़ के मुखिया थे या फिर राजा थे। ठीक है, अब देखिए जो ये सिद्धार्थ थे, जब इनका जन्म नहीं हुआ था उसके पहले ही बहुत से ब्राह्मणों ने इनके माता पिता को ही बता दिया था कि जो आपका पुत्र है ये सन्यासी हो जाएगा, एक महात्मा बन जाएगा, ये गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं करेगा। तो इनके माता पिता को काफी चिंता हुई और इनकी जो माता थी महामाया, तो महामाया ने जब सिद्धार्थ को जन्म दिया तो जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि जो सिद्धार्थ थे या फिर गौतम बुद्ध थे, इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी माता तो 7 दिन के बाद एक्सपायर हो गई थी, लेकिन इनका पालन पोषण किया था। पालन पोषण इनकी सौतेली माँ थी। सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। क्या था? प्रजापति गौतमी। इन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। ठीक है, अब देखिए जो प्रजापति गौतमी थी ये कह सकते हैं सिद्धार्थ की मौसी थी। ठीक है, यानी जो महामाया थी इनकी छोटी बहन थी प्रजापति गौतमी। इनके एक्सपायर हो जाने के बाद जो शुद्धोधन राजा थे इन्होंने प्रजापति गौतमी के साथ विवाह किया। उसके पश्चात इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। अब यहाँ पर आते हैं, जब सिद्धार्थ धीरे धीरे कुछ बड़े हुए तो एक दिन देखिए ये बहुत सी चीजों से दूर रहते थे, जैसे कि राजा
का पुत्र था। तो राजा इसलिए चिंतित रहता था कि कहीं हमारा पुत्र साधु ना हो जाए, महात्मा ना हो जाए। इसलिए इनको कई चीजें देखने नहीं दी जाती थी, जैसे कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं देखने दिया जाता था, बीमार व्यक्ति आदि चीजें, जैसे कि उसका महात्मा बनने में मन लग जाए, ऐसी चीजें नहीं देखने दी जाती थी। ठीक है। और ये कभी नहीं बताया जाता था कि व्यक्ति का जन्म होता है और उसकी मृत्यु भी होती है, ऐसा उनको कुछ नहीं पता था। सिर्फ वह राजमहल में रहते थे और युवा व्यक्ति ही या फिर युवा जो रानियां हुआ करती थी, दासियां हुआ करती थी, ये युवा व्यक्ति ही उनके पास रहते थे, कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं रहता था। एक बार क्या हुआ, जो सिद्धार्थ थे ये अपने सारथी चन्ना के साथ, एक पॉइंट यहाँ पर नोट करना, इनके सारथी का नाम क्या है, चन्ना, या फिर इसी को बोलते हैं छंदक। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इनके घोड़े का नाम क्या था, तो इनके घोड़े का नाम था कंठक। दोनों पॉइंट याद रखना। तो इन्होंने अपने सारथी चन्ना को अपने साथ लिया और सैर करने के लिए निकले। तो इन्होंने रास्ते में क्या देखा, चार दृश्य इनको दिखे उस समय रास्ते में, और इन चार दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ का मन उथल पुथल हो गया, बेचैन हो गया कि हम ये जीवन क्यों जी रहे हैं। यानी जो साधुओं ने कहा था कि आपका पुत्र साधु हो जाएगा, उसी भावना में इनका मन चला गया। तो एक पॉइंट यहाँ पर नोट करना, क्वेश्चन आता है कि जब सिद्धार्थ राजमहल की यात्रा पर निकले थे तो इनको कौन कौन से दृश्य देखे थे। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पर दृश्य दिखा था बूढ़ा व्यक्ति। कौन था, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति दिखा इन्हें बीमार व्यक्ति, ठीक है, बीमार व्यक्ति। तीसरा दिखा यहाँ पर इनको सब, और चौथा दृश्य दिखा सन्यासी, ठीक है, सन्यासी यानी जो महात्मा होता है। ये चार दृश्य इनको दिखाई दिए। तो इन्होंने अपने चन्ना से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये बूढ़ा व्यक्ति है। बोले कि एक दिन मैं भी ऐसा हो जाऊंगा चन्ना। बोले जी आप भी एक दिन बुजुर्ग हो जाएंगे। बीमार व्यक्ति देखा जो काफी तेज खांस रहा था, तो उसको देखा तो उन्होंने कहा कि चन्ना ये कौन है। बोले ये एक बीमार व्यक्ति है, क्या मैं भी एक दिन बीमार हो जाऊंगा। तो चन्ना ने कहा कि हाँ आप भी एक दिन बीमार हो जाओगे। आगे चलकर देखा एक शव था, लोग उसको ले जा रहे थे। तो इन्होंने पूछा चन्ना ये लोग किसको ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये शव है, यानी एक मृत व्यक्ति है। तो ये बोले चन्ना मैं भी एक दिन मर जाऊंगा क्या। चन्ना बोला आप भी एक दिन मर जाएंगे। आगे चले तो एक सन्यासी मिला और सन्यासी काफी हंस रहा था और क्या कर रहा था, भिक्षा मांग रहा था। तो इन्होंने जब इसको देखा तो इन्होंने तुलना की इन तीनों व्यक्तियों से कि सबसे अच्छा जीवन इस सन्यासी का है। तो आज से मैं ये ग्रह त्याग कर दूंगा, जो ये हमारा भोग विलास का जीवन है इसको छोड़ दूंगा और सन्यासी का भी स्मरण कर दूंगा। वहां से सिद्धार्थ वापस लौट आए और अपने राजमहल में चले गए। रात्रि का समय हुआ तो इनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल दोनों व्यक्ति सो रहे थे। इन्होंने दोनों को सोता हुआ देखा और बाहर चले आए अपने सारथी चन्ना के साथ। रास्ते में आए इन्होंने चन्ना को अपने जो भी आभूषण राजसी वस्त्र धारण किए थे ये चन्ना को दे दिए और कहा चन्ना आप राजमहल वापस लौट जाओ। अब मैं राजमहल का जो गृहस्थ जीवन है वो विलास है ये सब कुछ छोड़ दो रहा हूँ। वहां से छोड़ने के बाद ये सबसे पहले कहाँ गए, देखिए सबसे पहले ये गए थे वैशाली में अलार कलाम के पास। किसके पास गए, वैशाली में अलार कलाम के पास। और अलार कलाम से इन्होंने सबसे पहले सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, ठीक है, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और प्रथम गुरु भी अलार कलाम को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सिद्धार्थ के या फिर गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो प्रथम गुरु थे अलार कलाम। इन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन की दीक्षा दी थी, ठीक है। इसके बाद ये
कहाँ पहुंचे, ये बोध गया में पहुंचे। देखिए बोध गया स्थान इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद मिला। ये निरंजना नदी के किनारे पहुंचे और उस निरंजना नदी को हम लोग फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है, फल्गु। निरंजना नदी को फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इस नदी के किनारे पहुंचे और एक पीपल का वृक्ष था। कौन, किसका वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था। और इस पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना आसन डाल लिया और वहीं पर तपस्या करने लगे, योग करने लगे। तो क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी, तो निरंजना या फल्गु नदी आप लोग कहेंगे, क्योंकि जो निरंजना नदी है इसी का दूसरा नाम है फल्गु नदी। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, क्वेश्चन ये बनेगा हमारा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कब, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को, कब हुई थी, बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कीजिए, जब इन्होंने गृह त्याग किया था, तो गृह त्याग इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में किया था, गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। एक पॉइंट और हमारा यहाँ से बनता है कि बौद्ध धर्म में जो गृह त्याग की घटना है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इस घटना को महाविनिष्क्रमण, क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में इस घटना को। ठीक है, अब आइए यहाँ पर 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो वृक्ष था पीपल का वो बोधि वृक्ष कहलाया, और जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोध गया कहलाया। दोनों पॉइंट याद रखना। क्वेश्चन हमारा आता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। किस वृक्ष के नीचे, तो अगर ऑप्शन आपको पीपल दिया जाता है तो ठीक है, वरना आपको बोधि वृक्ष दिया जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, या फिर पीपल होगा या फिर बोधि वृक्ष, तो एक आंसर आप लोग टिक करेंगे। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने सबसे पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था, सबसे पहला उपदेश दिया इन्होंने सारनाथ में। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, और जो पहला उपदेश था इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था, तो इसको बौद्ध धर्म में कहा गया था महाप्रवर्तन। ठीक है, क्या कहा गया था बौद्ध धर्म में, देखिए 3 चीजें यहाँ पर याद रखना। गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाई, मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाई, और जो प्रथम उपदेश दिया यह घटना क्या कहलाई, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। ठीक है, प्रथम उपदेश दिया इसको क्या कहा जाता था, धर्म चक्र प्रवर्तन। तीनों चीजें याद रखना है। एक पॉइंट और आता है कि जो बौद्ध थे इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो इनकी भाषा थी पाली। भाषा कौन सी थी, पाली भाषा थी। ठीक है, चलिए इतना आपको सभी पॉइंट नोट हो गए होंगे, याद हो गए होंगे, सभी लोगों ने अच्छे से इनको देखा होगा। तो देखिए इतने क्वेश्चन जो हमारे हैं, इतने पॉइंट हैं, हमारे एग्जाम में कई तरह से इनसे फैक्ट बनते हैं। तो जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया है एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हटा के दूसरा इसमें पॉइंट नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को।
चलिए अब देखिए आगे इसमें एक पॉइंट और आता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे, या फिर क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या थे। दोनों फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न और त्रिपिटक, तो देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, त्रिरत्न, तो त्रिरत्न क्या थे सभी लोग जानते हैं, बुद्ध धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ, ये त्रिरत्न की बात हो गई। अगर यहीं पर फैक्ट आता हमारा कि त्रिपिटक बताइए हमें, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कितने हैं, तो त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म में 3 ही हैं, ठीक है। कौन कौन से, विनय पिटक, कौन सा है, विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक, सूत्री पिटक, और तीसरा पिटक है हमारा अभिदम्भ पिटक। कौन सा है, अभिदम्भ पिटक। ये 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में और 3 ही त्रिरत्न हैं, बुद्ध धम्म और संघ, ठीक है। इन्होंने 10 सूत्र दिए हैं मानव जीवन से उद्धारित होने के लिए कि अहिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह आदि कई सारे ये दिए हैं, तो 10 इनकी संख्या है, ठीक है। चलिए अब बात आती है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बनेगा कि इनकी मृत्यु कब हुई है, जो बौद्ध हैं इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई है। देखिए जन्म स्थान हम लोग जान चुके हैं, मृत्यु स्थान क्या है, तो मृत्यु स्थान है कुशीनारा, कुशीनारा जो कि हमारे यूपी में है, ठीक है, कुशीनारा जिसे वर्तमान में हम लोग कुशीनगर कहते हैं, वहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। हुई किस लिए थी, तो देखिए चुंदों जो एक जाति होती है, चुंद जाति के लोग, इन्होंने इनको भोजन में जहर दे दिया था और उस जहर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और देखिए इनके जो मृतक शरीर था इसको लोगों ने 8 भागों में डिवाइड किया था, 8 भागों में डिवाइड किया, उसके बाद 8 भागों में डिवाइड करने के बाद उन्हीं पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया है, ठीक है। चलिए तो ये हो गई मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा यानी उत्तर प्रदेश में हुई है। एक क्वेश्चन और हमारा यहाँ से बनता है इम्पोर्टेंट, इनकी मृत्यु के बाद संगीतियां भी हुई हैं बौद्ध धर्म में, वो भी आप लोग जानते हैं। और आज का जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है उसमें सबसे ज्यादा संगीतियों से क्वेश्चन आएंगे। संगीतियों से 3-4 फैक्ट हमारे इम्पोर्टेंट बनते हैं कि कौन सी बौद्ध संगीति है, किस स्थान पर हुई थी, कौन अध्यक्ष है और किसके शासनकाल में हुई थी। ये 4 फैक्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो देखिए आज की जो हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग बौद्ध संगीतियां पढ़ेंगे, ओनली बौद्ध संगीतियों का टॉपिक आएगा और उसको हम लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में हम भूल ना पाए उनको, ठीक है। चलिए तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे साथियों को पॉइंट वाइज क्लास हमारी समझ में आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।